हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, शिबा इनू कॉइन की प्राइस को 0.01 मतलब 1 सेंट तक लेकर जाने का जो ड्रीम है ये 2020 से चल रहा है और हम सब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन शिबा इनू कॉइन का प्राइस 1 सेंट तक चला जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ और माइलस्टोन्स भी तो हैं जहां तक जाना बहुत ही जरूरी है शिबा इनू कॉइन की प्राइस के लिए। फॉर एग्जांपल, इस वक्त इसका प्राइस जो वो 0.5 टाइम 09 एंड समथिंग पर चल रहा है। तो ये जो माइलस्टोन है जहां पर अभी रुका हुआ है, इसके आगे एक रेजिस्टेंस है, उसको तोड़ना है, उसके बाद फिर आगे जाना है, फिर आगे जाना है। तो ये जितना मार्केट केप चाहिए होगा, जितना पैसा यहां पर लगना चाहिए ताकि इसका प्राइस जो वो आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर जाए, उसका एक्चुअल टारगेट क्या है। और फिर हमारा टारगेट जो है वो 0.01 फॉर एग्जांपल अगर है, उससे पहले कौन कौन से माइलस्टोन्स एक्चुअली हर्डल्स बन सकते हैं, यहां पर पहुंचना वहां पर बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं पहुंच पाता तो नीचे ही रह जाएगा। ये सारी चीजें हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज आपके साथ डिस्कस करनी है कि कितने बर्न्स यहां पर चाहिए होंगे, मतलब कितनी बर्निंग शिबा इनू कॉइन की हो ताकि शिबा इनू कॉइन का प्राइस 0.3 टाइम 03 तक जाकर इवन पहुंच सके। मतलब 0.3 टाइम 03 दोस्तों, 0.01 को तो छोड़ ही दें, इस वक्त हम चल रहे हैं 0.5 टाइम 09 समथिंग पर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये डिफरेंस किस तरह से मिट सकता है, इसके पीछे मेथ क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपके लिए दोस्तों इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख लें कि हाउ मेनी शिबा इनू कॉइन्स टू बर्न फॉर इट्स प्राइस टू हिट 0.3 टाइम 03। ये क्वेश्चन मार्क है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कितनी बर्निंग्स एक्चुअली हमें करनी चाहिए होंगी। लेकिन ये बर्न का ताल्लुक जो है वो सिर्फ प्राइस सर्च के साथ नहीं होता, साथ साथ दोस्तों हमें ये भी देखना पड़ता है कि मार्केट केप क्या होना चाहिए। मतलब दो चीजें होती है, या तो आप कॉइन्स को कम कर दो या फिर यह है कि आप उसके अंदर लगा हुआ पैसा जो है, इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा दो। ठीक है, या तो मतलब आपके जो कॉइन है वो बहुत ही महंगे दामों बिकने लग जाए, पैसा बहुत ज्यादा हो, कॉइन्स वही रहें, या फिर यह कि कॉइन्स की जो क्वांटिटी है वो कम करो और फिर जो है वो यहां पर जितने भी कॉइन्स हैं जिस भी प्राइस के अंदर बिक रहे हैं उनका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो जैसे शुरू में ही दोस्तों मैंने आपसे बात की कि 0.3 टाइम 03 तो दूर की बात है, लेकिन इस वक्त जो प्राइस चल रहा है यहां पर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, यहां पर देखने के बाद ही, मतलब अपने पांव को पहले हम देखेंगे और देखेंगे कि जमीन पर है या नहीं है, फिर आसमानों को देखना शुरू करेंगे ना। तो यहां पर यह है कि इस वक्त हम कहां पर रुके हुए हैं और आगे आने वाले दिनों में जो है वो क्या पॉसिबिलिटीज यहां पर हमारे लिए बन सकती हैं। शिबा इनू के इकोसिस्टम के अंदर जो कुछ चीजें हैं वो आगे चलकर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं और करके बताता हूं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक्चुअली शिबा इनू के लिए हमारी होप्स को बढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन इस वक्त आप इसकी प्राइस को देखें तो 0.5 टाइम 09927 चल रहा है और पिछले 1 वीक के अंदर 10.01% प्राइस अप है। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर हम इसको 1 मंथ का कर देते हैं तो मंथ के अंदर अभी भी मोर देन 8% डाउन ही नजर आ रहा है। इसका मतलब एक्चुअली ये दोस्तों निकलता है कि प्राइस अच्छा खासा 1 ईयर के अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा डाउन गया है। आप यहां पर देखें तो 60.71% एक साल के अंदर इसका प्राइस डाउन है। मतलब आज से 1 साल पहले ये प्राइस जो वो इससे अप था और प्राइस अब भी कोई ऐसा वैसा नहीं दोस्तों, इससे डबल था, ऑलमोस्ट डबल। मतलब तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 60% का डिफरेंस जो है वो आ चुका है। तो ये 1 वीक के अंदर मतलब यहां पर जो डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि प्राइस बहुत ज्यादा क्रैश किया था, उसकी रिकवरीज यहां पर हो रही हैं। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको पहले भी कहा हुआ है कि ये 0.4 टाइम 01 की जो रेजिस्टेंस है ये बड़ी स्ट्रांग है। ठीक है, इसको तोड़कर फिर ऊपर रहना शिबा इनू कॉइन के लिए बहुत ही जरूरी है। अदरवाइज ये है कि ये अगर यहां पर बड़े वक्त तक टिकता है, जो कि प्राइस इस वक्त चल रहा है बिलो द 1 पॉइंट, ठीक है, अगर यहां पर रहता है तो फिर प्राइस और भी क्रेश करेगा। मेरा ख्याल है कि यहां पर नहीं रहना चाहिए। मार्केट के अंदर कुछ बुलिश ट्रेंड जो वो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और हम नवंबर के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं, दिसंबर है, उसके बाद 2026 जो वो शुरू होगा। तो कुछ यहां पर मूवमेंट हमें 2025 या फिर 2026 के अर्ली मंथ्स के अंदर नजर आ सकती है। उसका बेनिफिट जो है वो शिबा इनू कॉइन ले सकता है और उसका बेनिफिट लेने के लिए आप भी प्रिपेयर जरूर रहिएगा, प्रॉफिट बुकिंग यहां पर जरूर कीजिएगा। इस आर्टिकल के अंदर भी दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि शिबा इनू शिप फैंस हैव बिग एम्बिशंस फॉर पुशिंग द कॉइन्स प्राइस क्लोजर टू द 1 सेंट। तो शिबा इनू के जितने भी होल्डर्स हैं, जितने भी लवर्स हैं लाइक मी एंड यू, हम सब ये चाहते हैं कि इसका प्राइस 1 सेंट तक चला जाए। लेकिन उससे पहले एक लेवल है जिसको तोड़ना, जहां पर पहुंचना बहुत ही जरूरी है और वो है 0.2
0.003 यहां पर आप देख सकते हैं। बर्न्स हैव बीन एन एक्सीलेंट वे टू रिड्यूस द प्रोजेक्ट्स सप्लाई। तो यहां पर एक सप्लाई कम करने का जो सबसे बड़ा तरीका है या बेहतर या अच्छा तरीका है वो यही है कि आप इसको बर्न करें। लेकिन बर्न के लिए हमेशा एक हर्डल रहा है कि किसी के पास फ्री में पड़े हुए कॉइन्स हों या फिर इतने कॉइन हो तो वो जाकर बर्न करे ना। इसको जाकर मैं आगे आपके साथ डिस्कस करता हूं। 2021 के अंदर विटालिक बटरन ने दोस्तों यहां पर बर्निंग जो है वो अच्छी खासी की थी, ठीक है। वो बंदा ऑलरेडी कर चुका है, उसको ज्यादा करने थे लेकिन अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर उसने बर्न नहीं किए, जो कि बाद में आकर मार्केट के से अंदर सेल हुए। तो वहां से शिबा इनू कॉइन की प्राइस को जो है वो एक धचका लगा, उसकी प्राइस जो है वो डाउन आना शुरू हुई। तो अगर सप्लाई को देखें तो इस वक्त शिबा इनू कॉइन का जो टोटल कॉइन्स का सप्लाई है वो 589 ट्रिलियन कॉइन्स है। एट द सेम टाइम अगर हम मार्केट कैप को देखें तो 5.7 बिलियन डॉलर्स, मतलब तकरीबन ये $6 बिलियन बन जाता है। अगर मार्केट कैप दोस्तों यही रहे $6 बिलियन और प्राइस हम एक्सपेक्ट करें कि 0.3 टाइम 03 तक इसका प्राइस जो वो चला जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो ये कि इसके कॉइन्स की जो क्वांटिटी है वो कम की जाए, वो लेकर आनी पड़ेगी 19 ट्रिलियन कॉइन्स तक, ठीक है। इतने ही अगर कॉइन्स जो है वो सर्कुलेट करते होंगे और मार्केट कैप यही रहेगा तो फिर इसका प्राइस जो है वो 0.0003 हो जाएगा। अब इसके लिए एक चीज और समझने वाली है कि 570 ट्रिलियन कॉइन दोस्तों बर्न करने पड़ेंगे और ये तकरीबन क्वांटिटी वही वाली बन जाती है। 410 ट्रिलियन कॉइन जो है वो विटालिक बटरन ने 2021 में बर्न किए थे। इस वक्त जो है वो उससे भी ज्यादा चाहिए, सिर्फ प्राइस 0.3 टाइम 03 तक लेकर जाने के लिए, ठीक है। तो उससे भी ज्यादा 570 ट्रिलियन, इतनी बड़ी बर्निंग आखिर हो कैसे। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि शिबा इनू कॉइन का मार्केट कैप जो है वो 570 ट्रिलियन तक चला जाए, ठीक है। 570 ट्रिलियन जो कि मतलब किसी हिसाब से बड़ा इंपॉसिबल इस वक्त तक लगता है। तो यहां पर एक्चुअली जो हल है, जो सोल्यूशन है वो क्या है? इसका हल एक्चुअली दोस्तों सातोशी कुसामा जो कि इसके लीड डेवलपर हैं, उन्होंने खुद ही दिया था और उन्होंने कहा था कि हम इतनी बड़ी बर्निंग भी नहीं कर सकते, ठीक है, कि मतलब अचानक से हम मोर देन 90% कॉइन बर्न कर दे किसी भी प्रोजेक्ट के, तो उस प्रोजेक्ट की फिर वैल्यू या क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। बाकी जो कॉइन मार्केट के अंदर रह गए होंगे वो भी लोग डंप करना शुरू कर देंगे और उसका प्राइस जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाएगा और फिर वो डेड हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक। दूसरा तरीका ये है कि हम इसको एक यूटिलिटी बेस्ड प्रोजेक्ट बनाएं, ज्यादा से ज्यादा यूज केस लेकर आए, एडॉप्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो। दुनिया के अंदर पैसा कम नहीं है, लेकिन जितने मतलब प्लेटफॉर्म्स के पास पैसा है वो प्लेटफॉर्म शिबा इनू कॉइन को किसी ना किसी तरीके से यूज करे, लोग यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, कंपनीज यहां पर इन्वेस्टमेंट करें। तो पैसा सबसे ज्यादा अगर शिबा इनू कॉइन के पास इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के तौर पर आता है, लोग इसको होल्ड करके रखते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये चाहिए होगा रियल वर्ल्ड के अंदर, तो फिर जो है वो इसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाएगी। और ये जो फार्मूला दोस्तों मैंने आपको बताया है ये सिर्फ शिबा इनू कॉइन के लिए नहीं है, ये किसी भी प्रोजेक्ट के लिए है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी चाहता है, वो चाहता है कि वो दुनिया के अंदर या क्रिप्टो स्पेस के अंदर या फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर स्टे करे फॉर द लॉन्ग टाइम, तो उसको अपने यूज केस बनाने होंगे। ये हो ही नहीं सकता कि आप कोई भी चीज यहां पर इंट्रोड्यूस करवा दे कि भैया ये टूल हमारा है, ये टूल मतलब टेक्नोलॉजिकली हमने इस टूल को यहां पर लॉन्च किया है, लेकिन अगर उसका कोई यूज केस नहीं होगा तो वो चीज वेनिस्ड हो जाएगी पूरी दुनिया से। इससे पहले मतलब एक वक्त था, मेरा ख्याल है कि 2016-17 के अंदर 18 के अंदर ही गूगल ने गूगल ग्लास जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया था, लेकिन उसका कोई यूज केस नहीं था। मतलब कोई इस तरह का ग्लास पहनकर 24 घंटे क्यों घूम फिर रहा होगा। तो जिस चीज का कोई यूज केस नहीं होता वो उस तरह से चल नहीं सकती। हालांकि टेक्नोलॉजी अच्छी थी, मतलब एक तरह से यह है कि यार अजीब तो टेक्नोलॉजी जरूर लगती थी, लेकिन वो अगर काम की नहीं थी तो खत्म हो गई। इस हिसाब से कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट हो, शिबा इनू हो, पाई नेटवर्क हो, रिपल हो, बीटीसी हो, इथेरियम हो, लेकिन यूज केस नहीं होगा तो खत्म हो जाएंगे। टीम जो है वो ज्यादा से ज्यादा इस चीज पर काम कर रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर मेटावर्स हो या फिर ब्लॉकचेन इंडस्ट्री हो, प्राइवेसी हो, डिफरेंट चीजों पर यहां पर काम करके हम यहां पर यूज केस अपने बनाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एडॉप्शन हो। तो ये एडॉप्शन ही है जो कि एक्चुअली शिबा इनू कॉइन की प्राइस को ऊपर लेकर जाने में अपना रोल प्ले कर सकती है और प्राइस जो है वो डिफरेंट माइलस्टोन्स पर जाकर एक दिन 0.01 तक पहुंच सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।